नमस्कार दोस्तों, आज 19 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है वो हमें पेज नंबर 6 पे पढ़नी है ना। तो पेज नंबर 6 पे चलते हैं और पेज नंबर 6 पे जो हमें पढ़ना है वो एज एक्सपोर्ट डीप इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है पूरे विश्व में, जो अनिश्चितता चल रही है, इसके कारण से अभी हम अनुमान नहीं लगा पा रहे कि हमारा जो निर्यात होगा वो कितना होगा, है ना। तो फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए कोई निर्यात का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। आपको यह बताना है कि कौन कौन सी दुविधाएं या कौन कौन सी अनिश्चितताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के देशों को प्रभावित कर रही हैं, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। एक यूक्रेन युद्ध हो गया, है ना। दूसरा क्या है, इजराइल। तीसरा क्या है, उत्तर कोरिया। उसी प्रकार से और कौन कौन से हैं, तो आप इसको बताएंगे कौन कौन से अनसर्टेनिटी है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है इंडिया फ्रांस एंड व्हाट कीप देयर टाइज टिकिंग, है ना। भारत, फ्रांस और क्या है ऐसा जो एक साथ हमें बांध रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनके बारे में बात की गई। भारत, फ्रांस, अमेरिका, इस तरीके के एक घुमा फिरा के सुहासिनी हैदर बहुत अच्छा लिखती हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक समझ आपकी विकसित होगी। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है पुश फॉर जीएम मस्टर्ड रिगार्डिंग साइंस, है ना। जो जीएम मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों हैं, उसको पुश किया गया है विज्ञान को नकारते हुए, द लॉ को नकारते हुए उसको पुश दिया जा रहा है। तो आखिर क्या है ऐसा और किस तरीके से इसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्या क्या चिंताएं हैं, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी लेंगे यहाँ से। और कौन कौन सी कानून क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, इस पर भी थोड़ी बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है एंकरनिज्म, है ना। एंकरनिज्म जो कॉमनवेल्थ गेम है विल स्ट्रगल टू फिनेंशियली वाइबल। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो जहाँ जहाँ भी उपनिवेश बनाए गए उन उपनिवेशों का एक समूह है ना। एक तरीके से गुलाम बनाए गए उपनिवेशों का एक समूह है जिसे हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। पहले ब्रिटिश किंगडम करके या ब्रिटिश इरा कुछ ऐसे ही करके कुछ नाम था जिसको कॉमनवेल्थ नाम दिया गया है। तो ये अभी तक औपनिवेशिक शासन की मानसिकता से बाहर नहीं आने के कारण, या एक तरीके से एक मानसिकता जो अभी तक बनी हुई है उसको हटाने के नहीं कारण, और गुलामी के प्रतीकों को हमको ढोना, ये मतलब एक तरीके से इसे नकार देना चाहिए था। पता नहीं क्यों सरकारें नहीं नकार रही हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा सोचेंगे, हो सकता है इस पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। उसके बाद है पेज नंबर 10 पे भारत जो है, भारत और यूएई, इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विथ रूपी, है ना। रूपी में ट्रेड करेंगे, इसी पे बात की गई है कि कैसे ट्रेड होगा, कैसे यूपीआई पे करेंगे, या बैंक को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, या बैंक क्या क्या उपाय करेंगे, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके आगे जो है पेज नंबर 12 पे हमें जाना है। पेज नंबर 12 पे क्या है कि एससी कॉलेजियम रिकमेंड्स 4 एडवोकेट टू हाई कोर्ट जज। आपको पता होगा कि जो न्यायाधीशों की योग्यता है उसमें जो वकील हैं उनका भी नाम शामिल होता है। तो 4 वकीलों को हाई कोर्ट जज के लिए कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश करी है, तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद है इंडिया रिपोर्ट, पेज नंबर 14 पे हम आते हैं, और इसमें कहा गया है कि इंडिया रिपोर्ट रिकॉर्ड 93% डीपीटी इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022। डीपीटी का मतलब आप जानते हैं, तो यहाँ पे आपको वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पोलियो, और एक और है, नाम मैं भूल रहा हूँ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन, है ना, पर्ट्यूसिस। तो आप यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये जो वैक्सीन है इसको किस तरीके से, मतलब क्या किन की रोकथाम के लिए लगाया जाता है,
और वो जो बीमारियां हैं वो किससे फैलती हैं, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी बात है कि 93% हम जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण है, इसको पूरा कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ जो है पेज नंबर 16 पे पढ़नी है हमें। मॉनसून अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन कॉशन इकोनॉमिस्ट, है ना। मॉनसून अनइवन मार्च कुड, जो मॉनसून है वो काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको एक तरीके से जो इन मार्च में इन्फ्लेशन होगा उसके बारे में बात की गई कि मानसून जो है काफ़ी हद तक इस तरीके की चीज़ें करेंगे। जो हमारा रोपाई है, जो रोपणी होती है, जिन फसल को लगाते हैं, उसका रकबा काफ़ी घट गया है। जैसे यहाँ पे मक्के के घट गए हैं, राइस के घट गए हैं, पल्सेस के घट गए हैं, है ना। तो ये बहुत चीज़ें कम हुई हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, जब हम कम जगहों पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने के बाद दाम बढ़ेंगे क्योंकि खपत बढ़ रही है ना। तो इसको आपको देखना है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है, AI सेज 40% ऑफ सीट रिपेयर्ड ओवर 90% इन फ्लाइट स्क्रीन फिक्स्ड सिंस टाटा टेक ओवर। जो एयर इंडिया है उसने जो है कहा है कि एक तरीके से एयर इंडिया का मामला है, छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। AI सेज 40% ऑफ सीट रिपेयर्ड ओवर 90% इन फ्लाइट स्क्रीन, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें पढ़नी है वो पेज नंबर एकदम लास्ट में हमें चलना है। फॉर साइंटिस्ट एकेडमिक पब्लिशिंग हैज़ बिकम ए डबल एज स्वॉर्ड, है ना। जो साइंटिस्ट हैं या एकेडमिक पब्लिशिंग हैं वो दुधारी तलवार पे हैं कि यदि पब्लिश ना करें तो भी दिक्कत है ना, पब्लिश करना ही चाहिए, और पब्लिश करें तो उसके कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है। फिर उस वैज्ञानिक को जिसने ये बनाया उसको सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि हमने भी बनाया है। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।